गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 2 अप्रैल 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज के बारे में, जो कि पेज नंबर 6 है। यहाँ पे आपको कंटेंट मिलता है रेगुलर बेसिस पे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है और आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई क्लासेज। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में ही प्रोवाइड करा दी जाती है। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। ये बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉरिडोर, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसे बोलते हैं उग्रवाद फैला हुआ था, उसको ख़त्म करने का टारगेट रखा हुआ था 2026 का, और जो कि पूरा हो चुका है। राज्यसभा में ये अपने जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने भाषण दिया है और उन्होंने डाटा रिप्रेजेंट किया है। तो इसके पीछे क्या गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी रही है वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल वायु क्लासेस के नाम से है। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाती है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी कॉरिडोर, अपॉर्चुनिटी होता है मौका, अवसर, कॉरिडोर गलियारा। तो मौके के अवसर या जो हैं गलियारे मिल रहे हैं, ये कैसे कैसे उसका यूटिलाइजेशन हुआ। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव होता है सबको सम्मिलित करके चलना, इंक्लूजन करना, सबको सम्मिलित करके चलना। डेवलपमेंट, विकास, जो गवर्नमेंट का जुमला रहता है ना, बयान रहता है हमेशा कि सबका साथ सबका विकास, तो उसकी बात है कि भाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट मस्ट बी फोकस, उसको फोकस करना चाहिए, केंद्रित रहना चाहिए। एरिया फ्रीड ऑफ नक्सलिज्म, जो फ्री हो चुके हैं नक्सलिज्म से, वहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, सबको सम्मिलित करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है उनको मार्जिनलाइज या अलग थलग फील होना चाहिए। नक्सलिज्म एक ऐसा है कि भाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये होता है जो सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट का तख्ता पलट दें विद द हेल्प ऑफ द वेपन और हथियार, और जो एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर में बिलीव नहीं करते हैं उनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। और नक्सलबाड़ी एरिया से स्टार्ट हुआ था, इसलिए उसको नक्सलिज्म भी बोलते हैं या माओइस्ट भी बोलते हैं, जो साम्यवादी विचारधारा के होते हैं कि भाई गवर्नमेंट वगैरह होनी नहीं चाहिए और कम्युनिटी का रिसोर्सेज पे हक होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ नाउ नक्सल फ्री। इंडिया क्या है, नक्सल फ्री है ऑफिशियली। होम मिनिस्टर अमित शाह डिक्लेयर्ड इन दी लोकसभा ऑन मार्च 30 मार्च को डिक्लेयर किया, ए डे अहेड ऑफ द डेडलाइन ही हैड सेट फॉर दी हिमसेल्फ फॉर एंडिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ही हैड, वो कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, वो कर चुके थे। वो क्या कर चुके थे, ही हैड सेट, वो कर चुके थे इसको सेट फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए, एंडिंग, ख़त्म करना जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को 31 अप्रैल को किया था। तो एक दिन पहले उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हो गया है। हिज असर्शन, जो उसके दावे हैं, फॉलोज 3 ईयर ऑफ इंटेंसिव पैरामिलिट्री ऑपरेशन। 3 साल पैरामिलिट्री के ऑपरेशन चले हैं। पैरामिलिट्री अपनी डिफेंस फोर्सेज के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ वगैरह, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज में आते हैं। और अभी रिसेंटली एक सीआरपीएफ के जो एक असिस्टेंट कमांडेंट हैं मलिक, उनकी लेग भी गई हुई है, काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है। तो आप जाके देखिए कि बंदे ने कैसे, मतलब इंडोमिटेबल, जिसको हराया ना जा सकते वैसे साहस का और मतलब साहस के साथ लड़ाई की है और उनकी टांगें चली गई हैं, फिर भी वो मोटिवेटेड हैं। तो इन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री ऑपरेशन 3 साल चले, इंटेंसिव, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान 4839 माओइस्ट सरेंडर्ड, मतलब ऐसे जो माओइस्ट साम्यवादी विचारधारा के थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, लगभग 4839 आदमियों ने। एंड 2218 वर अरेस्टेड, इसमें से 2218 अरेस्टेड हो गए और 706 आर न्यूट्रलाइज इन द इनकाउंटर। न्यूट्रलाइज हो जाता है इनकाउंटर में, मतलब उनको मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। 706 आदमी ऐसे थे इनकाउंटर में जो फायरिंग होती थी अपोजिट साइड से। मिस्टर शाह हैड मेड टैकलिंग, टैकलिंग होता है किसी चीज़ को सोल्व करना, LWE। तो ये बना चुके थे कि टैकल करना है, LWE सेंट्रल पीस, एक मेन मुद्दा, केंद्र मुद्दा ऑफ हिज इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो उनकी आंतरिक सुरक्षा नीति थी उनमें से। ऑफ दिस पॉलिटिकल लेगेसी, लेगेसी होता है जो अपने पूर्वजों से आपको मिलती है, विरासत। हिज पॉलिटिकल लेगेसी से बात करें तो नोट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दे मेड इट ए पॉइंट टू कॉन्ट्रास्ट द मेजर। कॉन्ट्रास्ट होता है किसी के अपोजिट में जाना, तो इन्होंने किया था, ही मेड, उन्होंने कहा या कहा, जो इट ए पॉइंट, इसको एक मुद्दा बनाया, टू कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए जो मेजर है, उपाय हैं, एंड माइलस्टोन अंडर हिज विद दोज ऑफ यूपीए रेजिम। जो क्या है, इनके जो सरप्राइजिंग की बात नहीं है, उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया, पॉइंट बनाया, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए जो उपाय लिए गए थे, मेजर जो उपाय या माइलस्टोन, जो अचीवमेंट इन्होंने अंडर हिज वॉच, जो उन्होंने अपनी निगरानी रखी, विद दोज ऑफ यूपीए। यूपीए जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो कि 2 योजना से पहले थी। तो यूपीए रेजीम जो प्रशासन से ऑन दिस फ्रंट, तो उन्होंने लोकसभा में कंपैरिजन किया कि भाई यूपीए ने जो नहीं किया था वो मैंने ख़त्म कर दिया, ऐसे मुद्दा बनाया।
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैड फ्लैग्ड LWE एज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बिफोर द कंट्री। तो मनमोहन सिंह ने इसको ऐसे पहले बता दिया था कि भाई ये बिगेस्ट चैलेंज है, जो वो पीएम थे, और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बिफोर द कंट्री, सामने देश के। हिज गवर्नमेंट, जो इनकी गवर्नमेंट थी, लॉन्च किया ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 में। तो 2009-10 में इन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट किया था मनमोहन की गवर्नमेंट ने। एन एक्सपेंसिव, जो एक्सपेंसिव मतलब होता है जिसका फैली हुई, पैरामिलिट्री ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब अटैक करने वाली, दैट फेस स्टिफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज एलाइज। तो जो उसके संगठन वाले थे उनसे बहुत, उनको स्टिफ, बहुत गहरा क्रिटिसिज्म, आलोचना मिली। द बेल्ट ऑफ माओइस्ट, माओइस्ट की जो बेल्ट एरिया जिसमें रहते हैं इन्फ्लुएंस, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वगैरह, या आंध्र प्रदेश, द बेल्ट ऑफ माओइस्ट इन्फ्लुएंस, जहाँ पे इन्फ्लुएंस प्रभाव था, एट इट्स पीक टच ओवर 180 डिस्ट्रिक्ट कवरिंग ट्राइबल फॉरेस्ट एंड मिनरल रिच एरिया इन दी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो इन एरिया में उनका कवर था, और एंड महाराष्ट्र में भी ऐसे ऐसे एरिया में 180 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे 2009-10 में ऑपरेशन ग्रीन हंट चला तब। द अप्रोच ऑफ टैकलिंग LWE, जो टैकलिंग करने का, टैकल मतलब सोल्व करना चीज़ों को, LWE देन वाज मोर हेजिटेंट, मतलब थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, एंड मेजर्ड मतलब कोई नपातोला, कंस्ट्रेन में था, बाधाओं में था, माइंडफुल था, या सतर्क रह के किया था, ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट, या जो क्योंकि आदमियों की और संस्था की कॉस्ट उसमें लगती थी, क्योंकि आदमी की जान भी जा सकती थी या संस्था का इन्वॉल्वमेंट था। तो उस टाइम पे अप्रोच ये था। मिस्टर शाह लॉन्च एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब बिना कोई, मतलब ऐसे होता ना कि भाई आपको तो इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, आपको तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सोचना समझना होगा, या कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई मिस्टर शाह ने लॉन्च किया था बिना कॉम्प्रोमाइज वाला मिलिट्री स्ट्रेटजी, रणनीति, एंड विच ही हैड रिआइटरेटेड, और उन्होंने से दोबारा दोहराया था इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में। ही सेड द गवर्नमेंट हैड ए ड्यूअल अप्रोच, गवर्नमेंट का क्या था, ड्यूअल अप्रोच था, दोहरा तरीका था, डायलॉग, बातचीत करना, एंड रिहेबिलिटेशन, और जैसे जो इनका नुकसान हो गया उनको रिहेबिलिटेट, दोबारा से बसने खसने के लिए जगह देना या बनाना। फॉर दोज हु हैव सरेंडर्ड आर्म, जिन्होंने आर्म सरेंडर कर दिए थे। नो मर्सी, कोई दया नहीं। फॉर दोज हु रिफ्यूज, जिन्होंने मना कर दिया उनके लिए कोई दया नहीं। तो ड्यूअल अप्रोच अपनाया। हिज स्वीपिंग स्ट्रेटजी, स्वीपिंग होता है बिल्कुल एकदम ड्रास्टिकली चेंज करने वाली रणनीति। स्ट्रीम रोल्ड, उसने एक जैसा बना दिया ह्यूमन राइट्स को, एक्टिविस्ट को, और जो मानव अधिकार की बात करते हैं ना, एकेडमिक्स या जो पढ़ाई के फील्ड में है, हु वर ब्रांडेड अर्बन नक्सल, जो उनको अर्बन नक्सल बोला गया। तो उन्होंने क्या क्या स्ट्रीम रोल कर दिया, रोल एकदम से प्लेन कर दिया ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को और उनको पढ़ने वालों को। पुलिस मेजर्स वेंट फॉर बियॉन्ड इवन द हार्श प्रोविजन ऑफ इंडिया एंटी टेररिज्म लॉ। तो पुलिस ने जो उपाय किए वो भी एंटी टेररिज्म लॉ से भी ऊपर हार्श लॉ उपाय किए गए। स्ट्रेंगलिंग, स्ट्रेंगलिंग होता है गला घोट देना, फ्रीडम घोट घोट के जो स्वतंत्रता की, डिस्टोर्टिंग, खराब कर देना जुडिशियल प्रोसेस को। एंड द पैरामिलिट्री ऑपरेशन हैव इन ऑल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो पैरामिलिट्री ने जो ऑपरेशन किया ना, सभी संभावनाओं में डिकैपिटेटेड इन मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ इंसर्जेंट। डिकैपिटेटेड मतलब उनको अनवील कर दिया, रिवील कर दिया द मिलिट्री, जो कैपेबिलिटी, योग्यताएं थी ऑफ द इंसर्जेंट, इंसर्जेंट की जो योग्यता थी उनको ख़त्म कर दिया, उनकी डिकैपिटेट कर दिया। ओपनिंग दी पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेट प्रेजेंस इन द सम ऑफ द लिस्ट गवर्नमेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, और ओपन रास्ता खोल दिया कि पॉसिबिलिटी, जो संभावना है स्टेट की प्रेजेंस की, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट रहेगी इन सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रीजन, स्टेट गवर्नमेंट की एरिया में, एरिया के कंट्री में। मिस्टर शाह सेड दैट ए कैंपेन ऑफ, इन्होंने कहा कि जो अभियान चलना है एस्टैब्लिश करने के लिए, एक कैंपेन, कोई भी कैंपेन है, टू एस्टैब्लिश ए स्कूल इन एवरी विलेज। तो कैंपेन ने कहा, इन्होंने कहा कि एक अभियान चलेगा और जो स्टैब्लिश करेगा सभी जगह स्कूल, और प्रोवाइड करेगा आधार एंड राशन कार्ड टू रेजिडेंट इन सम ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया हैज़ ऑलरेडी बिगन। ये पहले ही स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी हैज़ बिगन हो चुका है, मतलब ये काम राशन कार्ड देने का। एंड ही इज़ राइट दैट माओइस्ट आर आइडियोलॉजिकली अपोज टू पैरामिलिट्री डेमोक्रेसी। तो जो क्या है, ये माओइस्ट हैं, अपोजिट में है कि भई आपका जो कानून लागू होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो इस डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये। एंड विच इज़ ए पोजीशन डीलिंक फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सब्जेंस, जो एक पोजीशन है डीलिंक है, मतलब इससे जुड़ी नहीं हुई है, जो विकास करना और इनकी इट्स एब्सेंस, या विकास तब ये रहेंगे, विकास नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेवरदलेस, फिर भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज़ इम्पेरेटिव फॉर ए स्टेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। तो कहा कि फिर भी सबका विकास होना बहुत ज़रूरी है स्टेबल के लिए और पीसफुल सोसाइटी के लिए। द डिफीट, जो वार हुई ना LWE एक्सट्रीमिज्म की, उग्रवाद की, शुड नॉट एक्सेलरेट, इसको बढ़ाने चाहिए क्रोनी कैपिटलिज्म।
क्रोनी एक्सट्रैक्शन, मतलब क्रोनी होता है कि भाई अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का फ़ायदा ख़त्म कर देना। क्रोनी कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको निकाल लेंगे या फर्दर एलिनेट कर देंगे, ट्राइबल्स के राइट्स को उनके अधिकारों से दूर कर देंगे। इंस्टेड इसकी बजाय इट मस्ट लीड द टू दी जेन्युइन एक्सपेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द ट्राइबल। तो जो वहाँ पे आदिवासी आदमी है उनके अधिकारों का एक्सपेंशन होना चाहिए। यहाँ पे राइटर सजेशन दे रहा है कि देयर सब्सटैंटिव पार्टिसिपेशन, उनका अच्छा खासा जो पार्टिसिपेशन है ना, भाग लेना है इन पैरामिलिट्री डेमोक्रेसी, उनका अच्छा खासा पार्ट था। एंड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी लेते थे वो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, रिसोर्सेज के निकालने की। मिस्टर शाह डिजर्व क्रेडिट फॉर द लीडिंग ऑपरेशनल सक्सेस। तो मिस्टर शाह तो इस सक्सेस को मतलब डिजर्व करते हैं, हकदार हैं इस चीज़ के। ऑपरेशनल सक्सेस हुई है ना, कर्टेलिंग रोकने के लिए LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ही मस्ट नाउ लीड ए पॉलिटिक्स, उनको ऐसी रणनीति यूज करनी चाहिए, राजनीति यूज करनी चाहिए। टू रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन होता है सहमति बनाना है। एंड हील द बाउंड ऑफ द बैटल, जो लड़ाई में मतलब एक दूसरे के साथ मनमुटाव हुए हैं उनको मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी तरह से गवर्नेंस चला के, प्रशासन करके, उनको डेवलपमेंट में साथ में भागीदार बना के। तो ये इनका कहना है और ये काफ़ी एग्जाम में आ सकता है कि भाई कितना क्या क्या हुआ है और कब स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन ग्रीन हंट वगैरह, और क्या इसके रिजल्ट रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बाय।